साथियों, जय बजरंगबली। मैं विनोद दुबे उत्तर प्रदेश से समस्त भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अपने भाइयों के कल्याण के लिए, हमारे भाइयों की किस प्रकार से मनोकामना सिद्ध हो, हम सदैव प्रयास करते हैं। और इस कराल कलयुग में हमारे हनुमंत लाल जी एक ऐसे देवता हैं कि उनकी अगर आराधना की जाए, उनकी वंदना की जाए, पूजा पाठ उनका किया जाए, तो निश्चित तौर पे सेवक की, भक्त की, शिष्य की, दास की हनुमंत लाल जी मनोकामना पूर्ण करते हुए चले आ रहे हैं। हनुमंत लाल जी को माता सीता ने भी बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया था। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा भी गया है, अजर अमर गुण निधि सूत होहूँ, अब करहूँ बहुत रघु नायक छोहूँ, करहूँ बहुत रघु नायक छोहूँ। साथियों, अब देवी सीता के अलावा हनुमंत लाल जी के पास जो और लगभग 8 सिद्धियां थी, वह सिद्धियां कौन कौन सी थी, कौन कौन सा वरदान, कौन कौन सा आशीर्वाद हनुमंत लाल जी को मिला हुआ था, प्राप्त हुआ था, देवी देवताओं ने उन्हें दिया था, उन सिद्धियों की हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, विशेष तौर पे 8 सिद्धियां थी हनुमंत लाल जी को। नंबर 1 अणिमा, दूसरी थी महिमा, तीसरी थी गरिमा, और चौथी थी लघिमा, पांचवी थी प्राप्ति। साथियों, 6वीं सिद्धियां थी प्रकाम्य, 7वीं थी ईसत्व, और हनुमंत लाल जी को जो 8वीं शक्ति प्राप्त हुई थी, मिली हुई थी, यशत्व थी। तो इन 8 शक्तियों का हम इस YouTube चैनल पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज घर घर में हनुमंत लाल जी की प्रतिमा लगी हुई है और घर घर में हनुमंत लाल जी की पूजा होती है। और विशेष तौर पे कुछ लोग मंगलवार को, शनिवार को व्रत रखते हैं। व्रत के अलावा शनिवार, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ मंदिरों में विशेष रूप से होता है। यदा कदा घरों में लोग अपने आवास पर भी हनुमंत लाल जी की आराधना करते हैं। तो सबसे पहले अणिमा का हम जिक्र करते हैं। देह को अणु के समान सूक्ष्म करने की शक्ति हनुमंत लाल जी के अंदर थी भैया। महिमा, अपने शरीर को असीमित, जितना मन कहे हनुमंत लाल जी छोटा कर ले, जितना मन कहे विशालता उसमें कर ले, बढ़ा ले।
यह भी शक्ति हनुमंत लाल जी को प्राप्त हुई थी, चाहे छोटा हो जाए चाहे बड़ा हो जाए। तीसरी थी गरिमा, अपने शरीर के भार को असीमित तरीके से बढ़ा सकना। आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसे कोई शक्ति जो है हिला नहीं सकती। अब चर्चा करते हैं चौथी लघिमा की। साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। साथियों, पांचवी शक्ति हनुमंत लाल जी की थी प्राप्ति। अब उन्हें पांचवी शक्ति क्या प्राप्त हुई थी? अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ उनका मन कहे, जहाँ वो जाना चाहते हैं, वह अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ हनुमंत लाल जी जा सकते हैं। इसलिए अगर हनुमंत लाल जी को यह शक्ति नहीं मिली हुई होती तो भैया समुद्र कहाँ से ला जाते, संजीवनी कहाँ लाते, वै सुखेन को कहाँ से उठा लाते। और क्षण भर में भगवान जब वन से घर जा रहे थे तो भरत भैया को संदेश कहाँ से देते। तो हनुमंत लाल जी के अंदर यह तमाम शक्तियाँ थी। छठवीं थी प्रकाम्य, कोई अभिव्यक्ति करे या नहीं, उसकी बात, उसका विचार उसके मन में क्या है, हनुमंत लाल जी यह भी भैया जान जाते थे। उनको सूचित हो जाता था कि इनके मन में यही है। हनुमंत लाल जी जान जाते थे कि इनके मंदिर। सातवीं थी ईसत्व, वह भगवान की उपाधि है। यह जो शक्ति हनुमंत लाल जी को प्राप्त हुई थी वह भगवान की उपाधि थी। यह सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात साधक जो है स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। यह शक्ति जिसको मिल जाती है स्वयं ईश्वर के समान जो है हो जाता है। अब आखिरी शक्ति जो है वसित्व, वह जिसे चाहे अपने बस में कर सकता है। यह शक्ति जिसको मिल जाए तो वह भैया जिसे चाहे अपने बस में कर सकता है, किसी की भी विजय और पराजय कारण बन सकता है। अगर यह सिद्धि अगर मित्रों किसी को मिल जाए तो अगर कोई व्यक्ति अगर उसकी लड़ाई में विजय हो रही है तो जिसको यह प्राप्त हुई है वह चाहे तो पराजय में बदल सकता है, पराजय का कारण वह बन सकता है। तो हमारे हनुमंत लाल जी को इसी प्रकार से भैया तमाम सिद्धियाँ, तमाम शक्तियाँ, तमाम ताकत, तमाम देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। तभी तो हमारे हनुमंत लाल जी पवनसुत विजयथुआ धाम महावीरन बालाजी इतना बड़ा बड़ा कार्य जो संभव था हनुमंत लाल जी वह कर दिए हैं। हमारा
मुख्य उद्देश्य यही कि हमें जो जानकारी ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती है, मिलती है, मैं उसे तुरंत अपने भाइयों में हम शेयर कर देता हूँ। और जब मैं अपने भाइयों में उन विचारों को, उन चीज़ों को, उन तथ्यों को शेयर करने के बाद मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे भाइयों ने किस प्रकार से, किस तरह से अपना प्यार उधार हमें दिया। हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है, बनता है, हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। उन्हीं उत्तरदायित्वों को, उन्हीं जिम्मेदारियों को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी हमारे जो भाई लोग हैं, उनकी नज़र में, उनकी निगाह में, उनकी समझ में अगर कहीं कोई त्रुटि, कमी, खराबी, दोष अगर नज़र में मिले तो आप सब हमारा मार्गदर्शन निसंकोच कर सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार से आने वाले समय में अपने भाइयों के कल्याण के लिए, अपने भाइयों की जानकारी के लिए इसी तरह से ज्ञानवर्धक, रोचक, अलौकिक, अद्भुत, आश्चर्यजनित विचार, चर्चाएं हम अपने भाइयों को देते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आशा है कि समस्त भाई बहनों का, विनोद दुबे का इसी प्रकार से प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहेगा। जो हमारे भाई हमारे कार्यक्रम को देखते हैं या हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़े नहीं हैं, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारी माताएं हों, चाहे हमारे जो पिता तुल्य बुज़ुर्ग हैं, अगर हमारे भाइयों को हमारा विचार, हमारा कार्य अच्छा लगे तो आप सब हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और इस मानवता से संबंधित पुण्य के कार्य में भागी बने। हमारे साथ साथ सबका ज्ञान आप सब बढ़ाएं। बस मैं और इस विषय में अपने देशवासियों से कुछ नहीं कहूँगा। जिसको अच्छा लगे, जिसको बढ़िया लगे, वह भाई, वह हमारी बहनें हमारे कार्यक्रम से ज़रूर जुड़े। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग YouTube चैनल पर जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर और अपना आशीर्वाद हमें दे सकते हैं। और इससे मानवता से संबंधित, धर्म से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित, गरीब, विधवा, विकलांग, मनुष्यों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित इस मानवता के कार्यक्रम में आप जुड़ करके, अगर आप धन से सहायता नहीं कर सकते तो विचार से, तो संस्कार से तो आप सहायता करिए। आप अगर धन नहीं दे सकते, आप अगर समय नहीं दे सकते, तो कम से कम इस धार्मिक कार्यक्रम में अपना विचार आप शेयर करें। साथ ही साथ हमने एक
फेसबुक ग्रुप बनाया है। अगर हमारे भाइयों को अच्छा लगे तो उस फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। विनोद प्रहरी यूट्यूबर के नाम से है। उसमें धर्म से संबंधित आप अपना विचार शेयर कर सकते हैं। आपकी अगर कोई समस्या हो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर कुछ ना कुछ विचार चर्चा करेंगे और जिस प्रकार से हमारी तरफ से सहायता सहयोग हो सकेगा आप सबकी सहायता सहयोग करूंगा। इसी उम्मीद के साथ समस्त भाइयों को हमारा जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमंत लाल की जय। नमस्कार।